अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप्स आप सब खैरियत से हो गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 1 का सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारे पास की पर्पसेज ऑफ कम्युनिकेशन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बुक की स्टेटमेंट पढ़ा कि की पर्पसेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास साफ नज़र आ रहा है डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास तीनों एज इट इज़ आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तीन पर्पसेज आए हुए हैं की पर्पसेज ऑफ कम्युनिकेशन: मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यही तीन टाइप्स पढ़ी हैं या तीन पर्पसेज पढ़े हैं। इनके अलावा हम लोगों ने अभी तक और कोई पर्पस नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ नॉइसेज। नॉइस कहते हैं फिजिकल डिस्टर्बेंस को। ठीक है, जब भी मैसेज सेंड कर रहे हो तो फिजिकल डिस्टर्बेंस हो उसको हम लोग नॉइस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछे नॉइस के कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, जो बिल्कुल एक्यूरेट हम लोग ऑप्शन देखेंगे, फिजिकल हमारे पास है, साइकोलॉजिकल नहीं है, तो साइकोलॉजिकल भी है एंड साइडेलिक नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास साइडेलिक नहीं है, सेमनेटिक भी है, साइकोलॉजिकल है एंड फिजिकल है। ये हमारे पास तीनों ऐसी नॉइसेज हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, और बुक में भी हमारे पास यही तीनों नॉइसेज गिवन है, तो हम लोग इस वजह से बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन पर्पस। कौन सा ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जो कंपोनेंट शो कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट को वेल डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को गलत दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में गलत दिया है, क्योंकि रिसीवर कभी भी सेंडर को बाकी आगे तो फीडबैक कभी भी सेंडर की तरफ से रिसीवर को नहीं सेंड हो सकती। इनकोडिंगली हमारे पास इसमें स्टेटमेंट गलत की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी है वो रिसीवर के पॉइंट में लिखी है। ठीक है, रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा व्हाट इज़ अबाउट एंड हाउ इट इज़। ठीक है, तो मतलब हमारे पास मैसेज क्या है और किस तरह है। ठीक है, तो हम लोग रिसीवर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग फोर्थ पे आ जाते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सियम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो हमारे पास एक्सियम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक्सियम हम लोगों ने बुक में पढ़े हुए थे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एक्सियम्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन भी है हमारे पास, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन भी है, साइमेट्रिक और कम्प्लीमेंट्री हमारे पास किसी टाइप का ऑप्शन नहीं है या किसी टाइप का एक्सियम नहीं है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इंक्लूड हो। तो इस वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉट का पूछा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिवर्सल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कौन सा यूनिवर्सल नहीं है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। फिर हमारे पास नॉट आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, हम लोगों के पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। रिसीवर एस्पायरेशन को हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मोस्टली करते हैं अपने टारगेट्स और इन्फॉर्मेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, तो सेम एज हम लोग जब रिसीवर की एस्पायरेशन मांगेंगे तो रिसीवर जो हमारे पास हो जाएगा वो सेंडर हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को रिसीवर एस्पायरेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं इंक्लूड करते, इस वजह से ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 6 ऑप्शन पे, द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग द इमरजेंसी ऑफ लीडर नेटवर्क। ठीक है, कहाँ पे हमें इमरजेंसी होती है, कहाँ पे हम लोगों को रिसीवर मस्ट होता है। ठीक है, या फिर हम लोगों के पास लीडर मस्ट होता है एट द सेंट्रल पॉइंट, रिसीवर भी मस्ट होगा। ठीक है, इसमें ठीक है, तो लीडर इस वजह से मस्ट होगा क्योंकि ऑल ऑफ रिसीवर्स और इंडिविजुअल्स हो गए। ठीक है, वो कम्युनिकेट करेंगे सेंट्रली व्हील के साथ, व्हील के सेंट्रल पॉइंट के साथ, और व्हील के सेंट्रल पॉइंट में होता है हमारे पास लीडर। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे व्हील को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे मस्ट एक लीडर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स या जितने भी एम्प्लॉयर्स या जितने भी रिसीवर्स हो गए, ठीक है, वो एक लीडर या मेन सेंट्रल पॉइंट या फिर एक मेन सेंडर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी टारगेट अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पूछा हुआ द टाइप ऑफ नेटवर्क मेंट फॉर प्रोमोटिंग मैक्सिमम एक्यूरेसी इज नेटवर्क। ठीक है,
तो ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास चेन, उसका क्या नाम है, सबसे बड़े ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास चेन नेटवर्क शो करते हैं। तो इस वजह से हम लोग ए ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशंस फॉर डिक्रीजिंग द नेगेटिव आउटकम्स ऑफ र्यूमर्स एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आउटकम्स ऑफ र्यूमर्स का पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिक्रीजिंग देखेंगे, ठीक है। कौन सा ऐसा यहाँ पे रिकमेंडेशन ऐसी दी हुई है, ठीक है, जो यहाँ पे नेगेटिव र्यूमर्स को नहीं इंक्लूड कर रही, ठीक है, या फिर नेगेटिव र्यूमर्स को डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास बाकी ऑप्शन आप देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई र्यूमर होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखेंगे, डिसरिगार्डिंग द सिचुएशन बिकॉज 90% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम गोज अवे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ये करते हैं कि प्रॉब्लम हम लोग 90% सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये बात शेयर की हुई है कि 90% हम लोग अपने प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों के पास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 5 फैक्टर्स विच इन योर ओपिनियंस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इम्प्रूव रिस्पेक्टिविटी ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो हमारे ओपिनियन के लिहाज से, आप अपने ओपिनियन के लिहाज से देखेंगे कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं या उनके सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो रिस्पेक्टिविटी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल, हम लोगों के पास पहला ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास सेंडर क्रेडिबिलिटी दी है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी देते हैं, कहते हैं द इक्वलिटी ऑफ ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन वंस, ठीक है। तो मतलब जो सेंडर को रिसीवर के ऊपर बिलीफ होगा, ठीक है, उनके सेम एम्स होंगे, रेलिवेंस होगा, सेम बिलीफ होगा, इजी मैसेज होगा, तो हमारे पास मेरे भाई यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है ए, सही है। आगे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इनडायरेक्ट अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन इज अडॉप्टेड इन फॉर्मिंग ऑफ बिजनेस मैसेज फॉर, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच कौन सी है, ठीक है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन को हमारे पास गेन करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच कौन सी है जो बिजनेस मैसेज में यूज़ होती है, ठीक है, फॉर फॉर्मिंग दी बिजनेस मैसेज, या बिजनेस मैसेज को क्रिएट करने में इनडायरेक्ट अप्रोच कौन सी होती है, ठीक है। वो हमारे पास है बैड न्यूज़, ठीक है, ये भी हो सकते हैं, परस्यूसिव मैसेज भी हो सकता है, ठीक है, व्हेन ऑडियंस इज़ नॉट रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास सही लग रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग ए, बी एंड सी सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। What are the steps that are generally followed in writing of indirect communication in business, ठीक है। जब भी आप कोई इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन राइट कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब जो रेलिवेंट पॉइंट के लिहाज से नहीं होगी, ठीक है, जो आप लोगों ने इनडायरेक्टली अगले को शो कराना है, जो लेस फॉर्मल होगी, ठीक है, तो फिर भी हम लोग उसमें फॉर्मेलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या अपनी रेपुटेशन हम लोग शेयर करने के लिए, या अपनी उसका क्या नाम है, रेपुटेशन को हम लोग गेन करने के लिए जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है, इसकी। तो स्टेटमेंट्स आफ्टर दैट अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है। आफ्टर दैट सेफ्टी वैल्यू हो गया, ठीक है, बैड न्यूज़ होगा, अल्टरनेटिव सजेशन होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास कोई नहीं इंक्लूड होता। सेफ्टी हम लोग इंक्लूड करते हैं, बट आफ्टर दैट किस तरह इंक्लूड करेंगे, हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन दे के आफ्टर हम लोग सेफ्टी रिगार्ड देंगे, ठीक है। इस वजह से हम लोग पहले ऑप्शन को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग उसके बाद देखेंगे, ठीक है, भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ठीक है, बैड न्यूज़ भी हम लोग डी ऑप्शन देखेंगे। बैड न्यूज़ भी हम लोग सबसे पहले शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इस वजह बैड न्यूज़ को भी निगलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों के पास बी एंड सी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बी एंड सी में हम लोग देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो सेफ्टी वैल्यू होगी, ठीक है, अल्टरनेटिव सजेशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, बैड न्यूज़ होगा, पॉजिटिव क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो सही सी बात है, हम लोग इसमें ऐसा करेंगे, हम पहले सजेशन तो नहीं देंगे, हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन देंगे, आफ्टर दैट हम लोग सजेशन देंगे, क्योंकि हम लोग सजेशन उस एक्सप्लेनेशन की देंगे। तो सी ऑप्शन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले सेफ्टी देंगे, हम लोग पे सेफ्टी प्रिकॉशंस देंगे, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर बैड न्यूज़ शेयर करेंगे, अल्टरनेटिव सजेशन शेयर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग उसके बाद हम लोग पॉजिटिव क्लोज कर देंगे।